आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 के एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट हैबिटेट इज। सबसे पहले हम हैबिटेट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो हैबिटेट क्या होता है, ये एक प्लेस है या एक एरिया है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है या निवास करता है। क्या कहा मैंने? अ प्लेस और एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव नेचुरली। किसको बोलेंगे? वेयर एन ऑर्गेनिज्म live and thrive naturally ये हो गया हैबिटेट। देखो हैबिटेट को हम एक होम या एक ड्वेलिंग प्लेस बोल सकते हैं जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता तो है, तो रहेगा तो वहां से उसको वाटर भी चाहिए, वहां उसको हवा भी चाहिए, वहां उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए और जीवन जीने के लिए जो दूसरी चीजें होती है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हैबिटेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ होम और ड्वेलिंग प्लेस। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको एक दूसरे तरीके से? एज अ होम और ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर वो क्या करता है, जहां से वो फूड प्राप्त करता है, शेल्टर प्राप्त करता है, हवा प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करता है, एंड बिसाइड दैट ही ऑल्सो फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। दिस इज हैबिटेट। जैसे शेर का हैबिटेट क्या है? जंगल। मछली का हैबिटेट क्या है? नदी या समुद्र। ब्रॉडली जितने भी हैबिटेट हमारी इस अर्थ में हैं, पूरे प्लेनेट में, इसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी हैं वो दो कैटेगरीज? दीज आर एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। व्हाट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? लेट अस सी। एक्वेटिक हैबिटेट, हैबिटेट इन वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज है ना, जैसे लेक्स है, रिवर है, सी, ओशन, ऑल दीज कैटेगराइज्ड अंडर एक्वेटिक हैबिटेट। इसको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे, उसमें ग्रुप करेंगे। एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ हैबिटेट आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? These are the habitat which are located on land, जो जमीन पर लोकेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। तो क्या कहा हमने अभी तक? हैबिटेट क्या चीज है? जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म ड्वेल करता है, फूड, शेल्टर और दूसरी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन करता है वहां से। और इन हैबिटेट्स को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है एक्वेटिक हैबिटेट, वाटर बॉडीज वाली यानी कि, और दूसरी कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर लोकेटेड ऑन लैंड। These habitats are composed of biotic and abiotic components. किनसे बना है ये? यानी कि किसी भी हैबिटेट में, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट है या वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, दो प्रकार के कंडीशंस या ऑर्गेनिज्म वहां पर मिलते हैं। तो इनको दो कैटेगरीज में, यानी कि वो हैबिटेट किस चीज से मिलकर बना है, व्हाट आर दे कंपोज्ड ऑफ, इस आधार पर दो भागों में बांटते हैं उनको। एक तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें उस हैबिटेट में, और दूसरे मिलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखो ये बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैसे जंगल है, तो जंगल में तो केवल शेर नहीं मिलता ना, बिसाइड दैट अदर ऑर्गेनिज्म एंड अदर थिंग्स आर आल्सो फाउंड देयर। तो इस आधार पर समझिए कि बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलेंगे हम, किस
क्या है कि हमने वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में ग्रुप किया है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या किया है हमने बायोटिक कंपोनेंट्स में? प्लांट्स एंड एनिमल्स, they are categorized under बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हमने बायोटिक कंपोनेंट के अंदर रखा है। किसी हैबिटेट में मिलने वाले बायोटिक कंपोनेंट क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, नाउ देखो, कोई भी हैबिटेट, वहां पर कुछ नॉन लिविंग कंडीशंस भी होती है। जैसे उस हैबिटेट में रेनफॉल कितना हो रहा है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में किस प्रकार की सॉइल अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट का टेम्परेचर कितना है, वो हॉट एरिया में है या वो कोल्ड एरिया में है, वहां कितना प्रेसिपिटेशन है, ये सारी चीजें क्या हैं, वहां का टेम्परेचर कितना है, ये सारे जो हमने बात बताया ना कि रेनफॉल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, टेम्परेचर है, एंड बिसाइड दैट द टाइप ऑफ सॉइल है, दे ऑल टुगेदर मेक्स बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। इन्हीं को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो अब समझ में आया कि जो भी हो है ना हमारा, हमारे जो क्या है हैबिटेट, हैबिटेट है ना, हैबिटेट, ये हैबिटेट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? बायोटिक कंपोनेंट आर कंप्राइज्ड ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर comprised of atmospheric conditions, you can say, like type of soil, precipitation, and temperature. These together make a biotic component of the habitat. See, adaptation is very important term. काफी important term है ये habitat, सॉरी adaptation. एक वर्ड में अगर हम एडेप्टेशंस को डिफाइन करें तो हम करेंगे स्पेसिफिक फीचर्स। एडेप्टेशंस आर स्पेसिफिक फीचर्स। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म स्नो वाले एरिया में रहते हैं, कुछ डेजर्ट वाली एरिया में रहते हैं, कुछ अंडर वाटर रहते हैं, और जो अंडर वाटर रहते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जमीन में नहीं रह सकते। जो स्नो में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में नहीं रहते। जैसे कैमल है, ऊंट, ऊंट को अगर हम ले जाएंगे डेजर्ट एरिया से और हम उसको पालना स्टार्ट कर देंगे किसी स्नो वाली साइबेरियन एरिया में, क्या ऊंट वहां सरवाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। तो एडेप्टेशंस क्या है, इसके बेसिस पर अब एडेप्टेशन को समझिए। एडेप्टेशंस कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं। क्या है? एडेप्टेशन आर सम स्पेसिफिक फीचर्स। ये स्पेसिफिक फीचर क्या करते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर कंडीशंस। वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं एडेप्टेशन। अब देखो, एडेप्टेशन के बारे में एक स्पेसिफिक बात ये है कि दिस एडेप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन शॉर्ट टाइम, इन फैक्ट दे टेक थाउजेंड्स ऑफ years टू अपीयर इन ऑर्गेनिज्म। एक दिन में एडेप्टेशन नहीं आता है किसी ऑर्गेनिज्म में, स्लोली एंड जनरेशन टू जनरेशन some changes accumulate, and in thousands of years slowly they appear in organism in the form of adaptation. What did I say? Adaptation एक दिन में नहीं आता है, इसको आने में लगते हैं thousands of years, thousands of years। तो thousands of year लगने के बाद ये ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक फीचर के रूप में प्रकट होता है, जो उसको किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, कंडीशंस में सरवाइव करने में
हेल्प कर देता है। तो देखो, अब एबायोटिक फैक्टर से हमने पढ़े थे, जिसमें क्या था, सॉइल था, जिसमें टेम्परेचर था, या जिसमें प्रेसिपिटेशन था। ये एबायोटिक कंडीशंस किसी हैबिटेट की स्लोली स्लोली चेंज होती, स्लोली स्लोली चेंज होती है। तो एबायोटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो वहाँ मिलने वाले जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी तो कुछ चेंज होना चाहिए। अगर एबायोटिक कंडीशन चेंज हो रही है, कहीं का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहीं का वहाँ की सॉइल धीरे 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 चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है सॉइल का, तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो है, ट्रीज एंड प्लांट, उनको भी उसका असर पड़ेगा। तो इन अकॉर्डिंग्स टू द चेंजिंग एबायोटिक कंडीशंस, बायोटिक कंपोनेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा। जो बायोटिक कंपोनेंट्स, जो एनिमल्स और प्लांट बदलती हुई एबायोटिक कंडीशंस के साथ साथ चेंज हो जाएंगे, दे विल सर्वाइव, रेस्ट ऑफ डाई। जो एबायोटिक कंडीशंस के साथ बदलते हुए बदलने लगेंगे, वो तो सर्वाइव करेंगे, जो नहीं चेंज हो पाएंगे, दे विल डाई। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसको थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं। आप आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दे अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक कंडीशन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अडेप्ट होगा किसी हैबिटेट में। जैसे ऊंट है, आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ऊंट में कुछ चेंजेस आए होंगे कि वो डेजर्ट वाली कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर सकता है। जैसे एक एडेप्टेशन का एग्जांपल लो, पैडेड फीट ऑफ कैमल। कैमल में पैडेड फीट होते हैं ना, तो ये पैडेड फीट कैसे हेल्प करते हैं, वाइल मूविंग इन द डेजर्ट, जो सैंड होती है उसमें सिंक नहीं होता है ऊंट का पांव, और आसानी से वो डेजर्ट में चल पाता है। तो एक एडेप्टेशन है। ये एडेप्टेशन एक दिन में नहीं आया होगा, इसने थाउजेंड्स ऑफ ईयर लिए होंगे, जैसे कि साइंस कहती है, साइंटिस्ट मानते हैं एडेप्टेशन क्या है और कैसे आता है। ऐसे ही पोलर बियर, क्या हम पोलर बियर को स्नो वाले एरिया से लेकर राजस्थान के डेजर्ट में पाल सकते हैं? Will not survive. It can survive in the polar region only. Similarly, camel cannot be reared in snow area. उसको डेजर्ट में ही रहना पसंद है, वहीं रह पाएगा, उसमें वही एडेप्टेशन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्लीमेटाइजेशन, ये एक्लीमेटाइजेशन एडेप्टेशन का एक रिश्तेदार है दूर का। जैसे देखो, acclimatization is the ability to adjust to some changes in our surroundings. हमारी सराउंडिंग में कभी कभी कुछ चेंज आ जाते हैं, तो उन चेंज पर को हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है उन चेंजेस के साथ। इस एडजस्ट करने की एबिलिटी को, छोटे छोटे चेंजेस के साथ एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लो, माउंटेनियर्स होते हैं ना, माउंटेनियर्स स्टे फॉर अ फ्यू डेज एट अ कैंप। किसी कैंप में वो कुछ दिन बेस कैंप में रहते हैं, एंड स्लोली देयर बॉडी एक्लीमेटाइज और एडजस्ट टू द कंडीशन। कुछ दिन में उनकी बॉडी एक्लीमेटाइज हो जाती है, देन दे मूव टू द हायर हाइट्स, और आगे की हाइट के साथ और आगे की हाइट पर वो बढ़ते हैं। फिर उस हाइट पर वो कुछ दिन बिताएंगे, यानी कि दे गिव टाइम टू देयर बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे एक बेस कैंप में रहे, वहां 7 दिन रहे, फिर आगे हाइट पर चढ़े, वहां पे बेस कैंप में वहां 7 दिन रहे। तो बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो चेंजेस के साथ थोड़ा एडजस्ट कर देती है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, this is called acclimatization. And remember, acclimatization is different from adaptation. Adaptation occur in organism in thousands of years, but acclimatization
an ability is an ability to survive, sorry, to adjust in changing condition. चलिए, that's all for the day. हम किसी और वीडियो में मिलेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू.